अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर कुछ तैयारियाँ मेरी चल रही थी, वो तैयारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई मुझे सारी रात सुकून की नींद ही नहीं आ रही थी कि भाई यार सुबह जो है ना, कल सब लोगों ने मेरे घर पर आना है और कल सब लोग फर्स्ट टाइम मेरे घर ही आएंगे, ज़ाहिर है। तो ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, यहाँ पे पखेरा हो रहा है, वहाँ पे पखेरा हो रहा है, ये सारी चीज़ें समेटनी है और ये वो वगैरह वगैरह। और ये भी सोच रही थी कि कपड़े कौन से पहनूं। अच्छा, ये सूट ना मैंने काफ़ी टाइम से लेकर रखा हुआ था और ये सिलकर भी आया हुआ था, लेकिन पहनने की नौबत नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ये बड़ा अच्छा मौका है कि नया सूट भी है और थोड़ा कैजुअल भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है। तो एक काम करते हैं, यही वेयर कर लेते हैं। तो जहाँ पर आयरन स्टैंड रखा हुआ था वहाँ पे प्लग उसका सही से चल नहीं रहा था, तो फिर मैंने खिसका के इसको इस तरफ खिसका लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे आयरन करने के बाद वापस इसको अपनी जगह पे लगा लिया था। कुछ सीन यूँ है कि क्या हुआ कि मेरे घर के बाहर की जो लाइट्स थी ना, वो सारी सारी ख़राब हो गई थी। और ये कब ख़राब हुई थी? जब हमारे घर, मेरा घर ये जो रेंट पर दिया हुआ था ना, ये तभी ख़राब हो गई थी। तो लगाने के ना हो नहीं रहा था, मतलब लेकर तो रखी हुई थी लेकिन बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए तो फिर मैंने ना पापा से फैक्ट्री से ना लड़के बुलाए, पापा को ही बुला लिया था। तो भाई आज सुबह ही मैं उठ गई थी, तकरीबन 9:30 बजे में, बस उठ गई थी, 9 साढ़े 9 बजे में उठ गई थी। उठते के साथ ही सबसे पहले जो रात को खीर बनाई थी वो सारा का सारा भगोना जो है ना रात को भिगो कर ही रख दिया था, ताकि सुबह जो है ना इजीली धुल जाए। और ये नया का नया था बिल्कुल, तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर कवर वगैरह चढ़ा कर और इसको अपनी जगह पे वापस रख दिया था। सारे बर्तनों को अच्छे से धो धा के। अच्छा, फिर क्या कि वो इब्राहिम जो है ना वो सो रहे थे भाई, वो इतना बेखबर सो रहे थे क्योंकि रात को इब्राहिम कब सोया है, सुबह 7 बजे तो सोया है वो, तो इसलिए शोर वगैरह भी हो रहा था ना, तो वो उठ नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तो यहाँ पर ना पापा भी आ गए थे, वर्कर्स भी आ गए थे और ये काम मेरा पापा करवा रहे थे। पापा ही लाइट्स वगैरह लेकर आए थे और ये पापा जो है ना सारी लाइट्स वगैरह लगवा रहे थे। तो मैं बस यही सोच रही थी कि यार अब काम किस तरह से होंगे, मतलब इब्राहिम उठ जाता है ना तो फिर वो मुझे करने नहीं देता। मैं एक जगह का कमरा समेटती हूँ तो दूसरे कमरे में बखेरा कर देता है। अच्छा, कुछ लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे, अमर तुम्हारा घर जो है ना बड़ा बिखरा रहता है यार, तुम्हारा घर माशाल्लाह से अच्छा है, बड़ा है, खूबसूरत घर है, लेकिन बिखरा पड़ा रहता है। अरे यार, अब उनको कौन समझाए कि इतने साइज के जो बच्चे होते हैं ना, इन्होंने नाक पे दम करके रखा होता है। दराजे खाली करना, सीधी चीज़ को उल्टा कर देना, उल्टी चीज़ को सीधा कर देना, डस्टबिन खाली करना। अरे भैया, ये मतलब ये इस एज में है कि जब इस एज में ज़ैनब भी थी ना, तो ज़ैनब भी इस तरह से हरकतें करती थी। और इब्राहिम तो भाई माशाल्लाह से लगे पड़े हैं भाई अम्मा को तंग करने में। मैं पूरा दिन कमरा समेटती रहती हूँ, घर को समेटती रहती हूँ। जैसे मैं रूम में जाती हूँ तो रूम में कोई ना कोई नई चीज़ निकाल के बखेरा किया होता है। बस इस तरह से जो है ना चल रहा है। अभी ऐसा लगता है कि सारा जो है ना, मैं जिम जाने का कर रही थी ना, मेरा ये पीछे पीछे भगा भगा के ना मुझे ऐसे ही दुबला कर देना है इब्राहिम ने। तो यहाँ पर ना पापा जब आए थे तो साथ में वर्कर भी लेकर आ गए थे। अच्छा, एक वर्कर जो है ना वो बाहर लाइटें वगैरह लगा रहे थे और दूसरे जो है ना, फिर पापा ने बोला अंबर के साथ थोड़ा हेल्प कराओ और जो भी काम वाम कहती है वो काम कर देना। तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप जो है ना सबसे पहले तो कैबिनेट्स वगैरह ही साफ़ कर दें, ठीक है। और हम दोनों ने ही मिलके सारा ये काम किया था। सबसे पहले मैंने उनसे सारे के सारे जाले साफ़ करवाए, दीवारों की भी झाड़ू लगवा दी थी अच्छे तरीके से, क्योंकि दीवारों पे भी मिट्टी हो जाती है ना, तो वो भी साफ़ करवा दिया था। बस मेहमान आने वाले होते हैं ना तो दीवारों की भी झाड़ू लगने लग जाती है यार। और इसके अलावा फिर मैंने पानी भरवाया, कैन वगैरह लगवाया, फिर उसके बाद सारी झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह उन्होंने ही कर दी थी। तो ये है, बाकी मैं साथ साथ लगी हुई थी, डस्टिंग वगैरह कर रही थी या मैं उनको समझा रही थी कि ऐसे करना है या वैसे करना है, क्या है क्या नहीं है। बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा हाथ बढ़ जाता है। तो भाई ने मेरा बहुत सारा हाथ बटा दिया था, बहुत सारे काम कर दिए थे, मीन्स के झाड़ू पोछा डस्टिंग फ़र्श धोना और तकरीबन कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करवाई, सारा का सारा काम, बर्तन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा हो रहे थे वो भी हाथों हाथ धो रहे थे। तो ये बड़ा ना एक सहारा हो जाता है इन चीज़ों से ना। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ी देर में फिर अम्मी भी आ गई थी और यहाँ पर फिर मैंने इब्राहिम को भी नहला धुला के अच्छे से रेडी कर दिया है। ये देखिए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये इतने प्यारे प्यारे से लग रहे ना, क्या बताया जाए। तो ये देखें अम्मी भी आ गई हैं और इब्राहिम भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो फिर मैं मना किए जा रही हूँ ना, सुनती क्यों नहीं हूँ? नो, कितना खुला खुला लग रहा है डाइनिंग टेबल हटी है तो। हाँ, साफ सुथरा। अंदर ही रखिए उसको, खेलते रहेगा।
देखो मैं इतनी देर से इब्राहिम को मना कर रही थी कि इब्राहिम पानी मत फेंको, पानी मत फेंको, फिसल जाओगे, खुद ही फिसल जाओगे। और फिर यही हुआ कि इब्राहिम फिसल गया बेचारा। अच्छा चलो, अच्छा चलो बस। तो बच्चों को बोलो ना, सुनते नहीं है ना समझते हैं, तो फिर उनके साथ इस तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो फिर उनको तजुर्बा होता है ना कि हाँ अम्मा क्यों मना कर रही थी। तो फिर उनको समझ में आता है। तो फिर इब्राहिम ने गिलास और पानी को छोड़ के अब यहाँ पे बटन्स में घुस गए भाई अब। अच्छा ये है कि फिर मैंने भाई से ना जो वर्कर आए हुए थे उनको मैं भाई कह रही हूँ, तो उनसे ना मैंने डाइनिंग टेबल अंदर रखवा दी थी फ़िलहाल। वो इसलिए क्योंकि मेहमानों को माशाल्लाह से आज सबको ही आना था। मैंने जो है सबको, जेंट्स को भी बुलाया हुआ था, सबके हस्बैंड्स वगैरह को भी बुलाया था कि आज आपने डिनर हमारे घर पे ही करना है इधर। और दूसरा ये कि सारे लेडीज़ लोग आएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा खुला खुला हो जाएगा, सही से लोग बैठ जाएंगे। स्पेस अच्छी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल अंदर ही करवा दी थी। अम्मी कहने लगी कि ये वाली टेबल जो है ना इसको भी अंदर रखवा दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको हम थोड़ा बाहर ही रखते हैं ताकि इसके ऊपर जो है हम अपनी किताबें रख सकें। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मुझे समझ नहीं आता बिछाने के लिए, मुझे ना मेरा कालीन नहीं मिल रहा था जो मेरा हज पे मिला था। तो फ़िलहाल हो सकता है मैंने उसको मचान पे रख दिया हो। तो फ़िलहाल फिर मैं, अम्मी ने कहा कि एक काम करो घर से लेकर आ जाओ, तो फिर इनको भेज कर ना घर से मंगवा लिया था। और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने गुलटेक्स की चादर बिछाई, मोटी चादर जो होती है वो बिछाई। और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने वाइट सफ़ेद चांदनी बिछानी थी ताकि एक माहौल एक खूबसूरत आता है, उससे ना बड़ा एक प्यारा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। तो घर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरा साफ़ किया है इन्होंने, भाई ने और मैंने भी, ज़ाहिर है। तो लगे हुए थे सुबह से ही। समझ ही नहीं आ रहा था यार चीज़ें कहाँ कहाँ से निकले ही जा रही हैं। मतलब रोज़ाना ही सफाई होती है, लेकिन ज़ाहिर है अगर घर में कोई गैदरिंग होती है, कोई दावत वगैरह होती है, तो इंसान उस दिन जब लगता है ना तो पूरा दिन लग जाता है। खैर शुक्र है यहाँ पर मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी, अब बस मुझे रेडी होना था थोड़ी देर के अंदर। और फिर सारे मेहमानों को मैंने पहले, एक दिन पहले ही तकरीबन फ़ोन करके सबको दावत दे दी थी, सबको एक साथ ही दावत दी थी मैंने। और किस किस को दावत दी होगी ज़रा आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन मैंने अपनी दोस्तों को, सबको ही, मतलब ज़ाहिर है फ़र्स्ट गैदरिंग थी मेरे घर की, पहली खुशी है। अल्लाह पाक ऐसी खुशियाँ हज़ारों दिखाए, अल्लाह पाक इस घर में खुशियों के दरवाज़े खोल दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें, इब्राहिम के लिए दुआ किया करें। तो ये है बस, तो इसलिए मैंने सबको ही बुलाया है अपने घर में। बाकी जिन जिन को बुलाया था वो सब लोग ही आएंगे। और ये महफ़िल लगेगी माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह ताला के ज़िक्र की। बाकी छोटा सा मिलाद भी हम इसमें करेंगे। अच्छा इसके अलावा जो है चादरें बिछा दी और घर भी साफ़ हो गया। मैं आप लोगों को अपना बेडरूम भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से आज घर बड़ा ऐसा लग रहा था कि खाली घर में बड़ी रौनक लगी हुई है। यूँ सीन है। तो पापा भी जो है सुबह ही से आ गए थे घर पे, और सारे के सारे काम जो भी मतलब थे ना तो वो देख रहे थे। बाकी मुझे जो भी सामान वगैरह मंगवाना था मैंने वर्कर के हाथ मंगवा लिया था। जो रह जाता है ना, कोल्ड ड्रिंक हो गई, दूध हो गया, हो सकता है मेहमान चाय वगैरह जो है ना वो पिए, तो मैंने दूध वगैरह मंगवा के रख लिया था। कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवा के रख ली थी फ्रीज़र में जमाने के लिए कि वो ठंडी ठार अच्छी लगती है। इसके अलावा जितनी भी तमाम सारी चीज़ें चाहिए थी, जो रह गया था वो मैंने वर्कर के हाथ मंगवा लिया था। और वैसे सामान जो था वो मैं एक दिन पहले लेकर आ गई थी, वो आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग के अंदर दिखा दिया था। मैं तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी यार कि घर में एक जिक्र करवाना है, सब लोगों को बुलाना है, एक दावत होनी चाहिए, एक ऐसा कुछ होना चाहिए, बट टाइम नहीं मिल रहा था। अपने मसले मसाइल ख़त्म हो तो बंदा कुछ करे ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो है ना, फिर जैसे ही थोड़ा बहुत सुकून आया तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ये ज़िक्र रखवाते हैं घर में और काम करते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि अम्मी ना गेट पे खड़ी हुई थी इब्राहिम को लेकर, तो ये जो है ना ये फूल वाले पौधे वाले घूम रहे थे। दरअसल ये सोसाइटी की जितने भी बाहर गार्डन्स वगैरह बने ना, छोटे छोटे एरिया दिए हुए हैं बनाने, मतलब फूल पौधे लगाने के लिए, तो ये ना उन सब के लगाते हैं। अच्छा हुआ यूँ कि नर्सरी मेरा जाना हो नहीं रहा था। माली जो आता है ना इस सोसाइटी के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे फूलों के नाम बता दें, मैं खुद लेकर आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो फूलों के नाम ही नहीं पता, मुझे तो बस गुलाब का पता है, चमेली का पता है, और मुझे तो 12 महीने वाले फूल चाहिए। और ऐसे फूल चाहिए जो थोड़े से बड़े भी हो जाएं ताकि खिड़की खुले तो सामना ना हो, क्योंकि चलता हुआ रोड है ज़ाहिर है। तो बेल वगैरह मुझे इस तरह से चाहिए, मुझे नाम नहीं पता। तो उन्होंने कहा था चलें ठीक है बाजी, मैं परसों आ जाऊँगा, क्योंकि उनको मैंने बोल दिया था कि कल मैं नहीं जा सकती, मेरे घर में गैदरिंग है।
तो उन्होंने कहा ठीक है मैं परसों आ जाऊँगा। अब हुआ यूँ कि अब भाई सारे मेहमान आ रहे थे, तो मुझे खाली-खाली सा लग रहा था कि यार देखो जो है ना वो जो खाद वगैरह होती है वो तो डल गई, लेकिन अगर फूल लगे हुए थे तो कितना अच्छा लगता है, सारे मेहमान भी आ रहे हैं, अच्छा लगता, एक भरा-भरा सा, हरा-भरा सा। अब हुआ यूँ कि दरवाज़ा खोला था तो ये बाहर ही खड़े हुए थे 1-2 घर छोड़ के ना। तो अम्मी ने बोला अरे अंबर तुम बोल रही थी ना कि वो फूल लग जाते तो कितना अच्छा हो जाता, देखो वो फूल वाला खड़ा हुआ है बाहर। तो मैंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, आज ही फूल लगवा लेते हैं, आज ही हम प्लांट्स लगवाते हैं अपने घर में ना। अच्छा जो हम पहले माली आए थे ना तो मैंने उनसे प्लांट्स के नाम पूछे थे कि भाई ऐसे ऐसे प्लांट्स मुझे चाहिए जो 12 महीने फूल भी देते हों और खूबसूरत लगें घने घने। ये देखिए इब्राहिम तो इतना मतलब दरवाज़ा खुलते ऐसे ही भागता है कि नंगे पैर ही बाहर निकल गया यहाँ पर। मैंने बोला अम्मी से कि अम्मी से गोद में ले लें। अच्छा जी, तो उन्होंने पता नहीं कौन कौन से पौधों के नाम बता रहे थे भाई। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल इन्हीं में से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे ना दरअसल कलरफुल बड़े पसंद हैं यार। अब किसी को कलरफुल फूलों का नाम पता हो ना तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे माली ने ना एक फूल का नाम बताया था, सदाबहार लेके आइएगा बाजी। उसके अंदर बहुत सारे फूल होते हैं, 12 महीने चलते हैं और ये होता है और वो होता है ये। मैंने बोला ठीक है। ये जो प्लांट्स वाले हैं ना ये पौधे वाले, तो मैंने इनको कहा सदाबहार है आपके पास? तो उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं सदाबहार तो नहीं है, अगर आप मंगवाएंगे तो मैं कल लेकर आ जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला मुझे एक नीम का पेड़ भी लगवाना है। इन्होंने कहा नहीं अभी नीम तो जो है ना वो ज़मीन खोदने के लिए मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, टूल्स वगैरह नहीं है, मैं कल आके लगा दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो ना यहाँ पर उनके पास इस तरह के फूल थे, इस तरह के प्लांट्स थे कुछ, मतलब लाल फूल थे, पता नहीं कौन कौन से फूल थे, कौन कौन से नाम बता रहे थे, मैं तो नाम भी भूल गई, बस एक ही नाम याद है, फौजी। फौजी नाम है इसका, पता नहीं क्या। मैंने कहा भाई लगा दो इसको, कुछ तो मेरा गार्डन सजे, छोटा सा ही सही लेकिन सजे तो सही ना। तो उन्होंने कहा इसके अंदर तकरीबन आप 5 से 6 जो है ना जड़ें लगा सकते हो। इसके अंदर एक बेल भी लगवा लो बाजी, पूरी बेल ना ऊपर तक जाएगी ना तो फिर पूरी आपकी खिड़की और वहाँ तक जाएगी, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हो जाएगा। मैं अच्छा भी लगा दो। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने तकरीबन 5 या 6 मैंने इसके अंदर जड़ें लगवाई हैं प्लांट्स की ना। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे घर पे जो है ना ये फूल लग रहा है। अच्छा एक फूल तो ऑलरेडी लगा हुआ है, वो पता नहीं क्या नाम बता रहे थे उसका, पता नहीं क्या नाम बता रहे थे। खैर ये सामने भी लगा हुआ है, ये देखें ये जो है ना ये ग्रीन बेल्ट इसके ऊपर भी लगा हुआ है सोसाइटी में। तो ये मेरे घर के बाहर भी लगा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया कि सारे खाद वगैरह खो दी। मैंने कहा पहले तो मैं समझी गमले के साथ ही इसमें गाड़ देंगे, इन्होंने कहा नहीं, मैं गमले को हटा के अगर करूँगा ना तो इसकी जड़ें फैलेंगी तो अच्छा घना हो जाएगा ये और ज़्यादा। मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है भाई, गमला फिर हटा दो और पौधा बस पौधे के पैसे लगा दो। तो मेरे घर में आज जो है ना माशाल्लाह से तकरीब भी थी, साथ साथ में प्लांट्स भी लग गया। यार ये मैं कब से बोल रही थी कि मेरे घर के बाहर प्लांट लगना चाहिए, मेरे घर के बाहर पौधे होने चाहिए, फूल होने चाहिए, खुशबू होनी चाहिए, कुछ रंग बिरंगी सा लगे मल्टी कलर का जिससे दिल खुश हो, बंदा खिड़की खोले तो फूल फूल नज़र आए। तो फाइनली आज जो है अल्लाह का शुक्र है कि वो काम भी हो ही गया। तो ये सारा का सारा डील जो है ना वो अम्मी कर रही थी, मतलब अम्मी ही लगवा रही थी कि हम पर ये वाला लगवा लो ये वाला लगवा लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो इतना कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा बस ख़राब नहीं होनी चाहिए, आप इनका ख्याल भी रखिएगा, जब भी आपको चक्कर वक्कर लगे तो आप ज़रा इस पर नज़र मार लिएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये है। बाकी माली आता है सोसाइटी का तो वो भी बड़ा ख्याल रखते हैं सब चीज़ों के ना, कि झाड़ियाँ वगैरह हो रही होती हैं या कुछ भी तो वो सारे कटिंग शटिंग करके चले जाते हैं, पानी वानी दे जाते हैं फूलों को। बस ये है कि वहाँ वो कुछ पैसे लेते हैं लेकिन फिर वो आपके पौधों का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे उनके अपने खुद के हैं। तो यूँ सीन है। अच्छा तो फिर ये हुआ कि अच्छा अभी सफाई करके ही हटे थे, लेकिन उन्होंने फूल वगैरह लगाए ना तो ये मिट्टी वगैरह हो गई थी। खैर फिर मैंने ये धुलवा दिया था सारा का सारा और पानी भी डलवा दिया था अच्छा खासी। उसके बाद जो है ना इब्राहिम तो घर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इब्राहिम को तो बस ये कि मुझे तो बाहर जाना है, वो तो बाहर जाने के लिए इतना रो रहा। और माशाल्लाह इतनी प्यारी हवा चल रही थी कि वाकई में बाहर कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। तो अम्मी ने कहा कि घर के सामने ही बिल्कुल पार्क है, तो अम्मी ने कहा मैं इब्राहिम को ना पार्क लेके जा रही हूँ। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा जो एरिया है बैल्कनी का क्या बोलेंगे इसको, एंट्रेंस जो है ना ये वॉश हो रही थी, इसमें सर्फ़ लगा हुआ था। भाई ने सारा सर्फ़ लगा के पूरा घर धोया है। तो ये सर्फ़ लगा हुआ था तो अम्मी ने कहा कि मैं अंदर आऊँगी तो कहीं स्लिप वगैरह का भी ख़तरा हो रहा था। तो अम्मी ने कहा मैं अभी जो है इब्राहिम को ले जाती हूँ पार्क में और फिर थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ये देखें घर माशाल्लाह से पूरा का पूरा साफ़ उन्होंने कर दिया है। ये वॉशिंग एरिया भी साफ़ हुआ हुआ है, वॉशरूम वगैरह भी धुल चुके हैं।
और तकरीबन मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। असर की नमाज़ मैं बस अदा करने जा रही थी, तो सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये लुक आया है माशाल्लाह से। ऐसा लगा था घर को भी पता चल गया है कि आज एक गैदरिंग है, तो खिल जाना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो भाई जो है ना, बस जल्दी जल्दी से असर की अजान के बाद ना सारा का सारा फ़र्श वगैरह धो रहे थे, वाइपर वगैरह लगा रहे थे। सारी चीज़ों को उन्होंने क्लीन वगैरह करके एक जगह सीमेंट के रख दिया था। पायदान वगैरह मैंने पूरे साफ़ करवा के, पोछा वगैरह लगवा के उनको बाहर लगवा दिया था, क्योंकि चप्पलें आती ना फिर घर गंदा हो जाता है, किरकिर आ जाती है। इसलिए मैंने सारे पायदान जो हैं साफ़ सुथरे करवा के, स्ट्रेट वगैरह करवा के बिल्कुल सही से, और फिर मैंने इसको दरवाजे पे रखवा दिया था। तो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आम दिनों में ही होता है, इब्राहिम अगर गंद मचा रहा होता है ना, तो मैं उसको इतना ज़्यादा रोकती नहीं हूँ। चलो कर रहा है, ज़ाहिर अकेला है, कुछ तो करेगा ही। लेकिन आज के दिन मैं इब्राहिम को बाहर गाड़ियाँ निकालने पे भी डांट रही थी कि भाई अभी मत करो कुछ भी। अभी वाइट चादर पे भी मत चढ़ो, मेहमान आने वाले। होता है भाई इस तरह से, किस किस के घर में होता है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। बस मैं भी यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ, अब बस मेहमानों का इंतज़ार है, देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों ने बेल आइकन दबा देना है। जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे कमेंट्स करके आज ही वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो माशाल्लाह से आज मेरा घर इतना प्यारा प्यारा सा लग रहा है ना कि माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। बस अल्लाह पाक खुशियों के दरवाज़े खोले और अल्लाह पाक अपनी रहमतों के साए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। बाकी चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए दीजिए हमें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। और ये वाला रूम भी देख लो भाई, ये रूम भी चमक रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, आज मैंने इसका दरवाज़ा भी खोल दिया है तो हवा भी आ रही थी बड़ी ज़बरदस्त सी। चलिए जी, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।